सो हेलो गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन है वापस स्ट्रिंग से रिलेटेड। इसमें हमें एक एरे गिवन है नेम्स की एन साइज़ की, और उसमें बहुत सारे नंबर्स रिपीटेड है और बहुत सारे नेम्स रिपीटेड है। तो हमें और हर एक नेम जो है एरे में वही वोट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें बेसिकली सेम हमें मैक्सिमम जिसको वोट मिला उसे प्रिंट करवाना है। लेकिन जिस केस में टाई हो जाए तो इस केस में जो डिक्शनरी ऑर्डर है या लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर है उस नेम को पहले प्रिंट करवाना है। जैसे यहाँ पे जॉन, जॉनी, जैकी, जॉन, जॉन। तो यहाँ पे जॉन के पास 4 वोट है और जॉनी के पास भी 4 वोट है। लेकिन जॉन जो है वो डिक्शनरी वाइज स्मॉलर है जॉनी से, तो हमें उसे प्रिंट करवाना है। तो इसको करने के बहुत सारे अप्रोचेस हो सकते हैं। मैंने हैश मैप से करा है। तो और जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ एन है। तो करते हैं इसे, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रिंग है, जॉन, जॉनी, जैकी, जॉन, जॉन। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने इसे मैप में डाल दिया जितनी बार ऑकरेंस है। जैसे जैमी 3 बार है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, जॉनी 4 बार है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 हो गई, जॉन 4 आ गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1, जैकी आ गया 2। फिर मैं एक लूप रन करूंगा जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालेगा। जैसे कि इस पूरी टेबल की फ्रीक्वेंसी 4 है, तो ये दो एलिमेंट्स के फ्रीक्वेंसीज 4 में मैक्स अपडेट होकर आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है। फिर हम एक एरे लिस्ट या एरे बनाएंगे जिसमें हम लोग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले स्ट्रिंग्स को डाल देंगे। ठीक है। तो फिर हमारे एरे लिस्ट में जॉनी और जॉन आ गया जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है 4। फिर हम लोग इस वाले एरे लिस्ट को सॉर्ट कर देंगे सॉर्ट फंक्शन से, और फर्स्ट इंडेक्स पे जो बचेगा उसे हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसका कोड करते हैं बाकी। तो गाइस मैंने वापस से टेम्पलेट बना रखा है और मैंने वो टेस्ट केस डाल रखा है जो हमें जीएफजी पे दिया हुआ है स्ट्रिंग एरे का, जॉनी, जॉन, जेकी, जॉन, और लेंथ है। और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ सोल्यूशन क्लास बना के जो हमारा विनर है। ठीक है। हमें जो रिटर्न करनी है आंसर वो स्ट्रिंग ऑफ एरे के फॉर्म रिटर्न करनी है, जिसमें दो चीज़ होंगी, एक तो मैक्सिमम वो कास्टेड और जो नाम। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें हैश मैप में डालना है इसे। हैश मैप बना लेते हैं, स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर। ठीक है। मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। ठीक है, हमने डाल दिया हैश मैप में। अब हम क्या करेंगे, हम लोग एक काउंटर बनाएंगे, वन इन काउंट फॉर इंट आई लेस देन एन। या फिर अगर आपको एनहेंस्ड फॉर लूप यूज़ करना है तो आप एनहेंस्ड फॉर लूप यूज़ कर सकते हो। अरे फॉर स्ट्रिंग नेम इन एरे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग डाल देंगे काउंट इज इक्वल टू मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट नेम कॉमा 1। ठीक है। अगर है तो, अगर पहले से है तो वो काउंट को अपडेट कर देगा, और नहीं है तो उसका काउंटर 1 सेट कर देगा। ठीक है। अब इफ इफ मैप डॉट कंटेन्स की नेम काउंट प्लस प्लस मैप डॉट रिप्लेस की नेम विथ काउंट। ठीक है। ये मैप में अपडेट हो जाएगा। और एल्स अगर नहीं है तो सिंपली पुट कर देना है मैप डॉट पुट नेम कॉमा काउंट। ठीक है। ये हमारा पुट हो गया। अब हमें एक मैक्स काउंटर लेना है जो हमारे उसमें इटरेट करेगा फॉर फॉर इंट वैल्यूज इन मैप डॉट गेट वैल्यूज, मैप डॉट वैल्यूज। और इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन मैक्स तो मैक्स को अपडेट कर देंगे हम लोग, मैक्स इक्वल टू वैल्यूज। ठीक है। इसके बाद अब हमें एक एरे लिस्ट बनानी पड़ेगी, एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है। एरे लिस्ट इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें जितना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले नाम आए उतने ही आए। तो मैक्स, क्या नाम लोग इसका, मैक्स नेम से लग देते हैं। ठीक है। ये नेम स्टोर करेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। जैसे वापस जॉनी और जॉन दोनों के 4 4 है तो इस एरे लिस्ट में वो दोनों वैल्यूज आ जाएंगे, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर स्ट्रिंग नेम इन की सेट, मैप डॉट की सेट। इफ 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 मैप डॉट की कंटेंट्स की इफ नहीं रुको, इफ मैक्स इक्वल टू वैल्यूज, फिर मैप डॉट गेट नेम इक्वल इक्वल टू मैक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट नेम्स में डॉट ऐड नेम। ये बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, इसे आंसर कर देता है। जो हमारी आंसर वाली एरे लिस्ट है उसमें हम लोग आंसर ऐड नेम। ठीक है। आंसर इफ मैप ऑफ आंसर डॉट ऐड नेम। ठीक है। ये हमारा आंसर ऐड हो जाएगा इसमें। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें बस कलेक्शन शॉर्ट लगाना है, कलेक्शन डॉट शॉर्ट क्या आंसर। आंसर हमारा शॉर्ट हो गया। अब हमें एक आंसर, हमारी जो हमें रिटर्न करनी है, हमें स्ट्रिंग वाली एरे रिटर्न करनी है, उसे डिफाइन कर देते हैं स्ट्रिंग फाइनल आंसर
इसकी जो साइज़ होगी वो 2 ही होगी, क्योंकि वो 2 ही चीज़ कंटेन करेगा। ठीक है, क्या-क्या कंटेन करेगा, एक तो हमारा आंसर डॉट गेट फर्स्ट, दूसरा स्ट्रिंग वैल्यू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ मैक्स। ठीक है, और हम वो लास्ट में रिटर्न कर रिटर्न फाइनल आंसर। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा और देखने की कैसे काम कर रहा है तो मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ। एस आउट मैप, एस आउट एरे लिस्ट, आउट आंसर, एस आउट आंसर। ठीक है, सो गाइस ये हमारी मैप आ गई। मैप में फ्रीक्वेंसी के साथ सारे वैल्यू स्टोर हो गए। ठीक है, फिर जब हमने एरे लिस्ट बनाया तो जो मैक्सिमम हमारा निकला डेट इज़ 4, उसके अकॉर्डिंग एरे लिस्ट में वो नेम्स ऐड हो गए जिनकी भी फ्रीक्वेंसी 4 थी। फिर हमने इस पे कलेक्शन सॉर्ट लगाया तो ये लेक्सियोग्राफिकली सॉर्ट हो गया। फिर ये एरे लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है वही हमारा हमेशा आंसर होगा, तो आंसर डॉट गेट फर्स्ट, और जो फ्रीक्वेंसी थी वो मैक्सिमम, स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, चूंकि जो हमारी एरे वो स्ट्रिंग टाइप है तो उसमें हम डायरेक्ट मैक्स नहीं बन सकते, हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ मैक्स लेना पड़ेगा। तो ये हो गया। ठीक है, इसे पेस्ट कर देते जाके। ठीक है गाइस, तो ये आप इसको पेस्ट कर देते हैं, ये आ गया। ठीक है, कंपाइल एंड चेक कर लेते हैं। ये इसे अलाउ नहीं कर रहा गेट फर्स्ट को, इंडेक्स 0 डालना पड़ेगा हमें। ठीक है, सबमिट कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो सबमिट हो गया। अगर आपको इससे भी बेटर कोई अच्छा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन मिलता है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पर।